चलो चलो ठीक है बस। हरीश we started with chapter force and pressure. Yesterday we discussed that what the force can do. Force is actually a push and pull. ठीक है, किसी चीज को आप पुश कर रहे हो या किसी चीज को आप पुल कर रहे हो, ठीक है. So force is a push and pull that changes or that tends to change the shape of the state of the object. जिसमें हम स्टेट में शेप ले लेते हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन ले लेते हैं, उसकी डायरेक्शन ले लेते हैं. ओके, नाउ इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, सेम पोजीशन पे पड़ी है, then we will see that the speed of the object is or the body is 0. We will say that the speed of the object or the body is 0 when it is at ठीक है जी. जब कोई बॉडी मूव नहीं करती है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो 0. You all have studied in the last class speed is equal to distance upon time. ठीक है, तो अगर वो कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रही है तो उसकी स्पीड कहाँ से चेंज होगी फिर, ठीक है. So in that case we will say that the speed of the object is 0 or the object is at rest. Okay, या आप ये भी कह सकते हो तो नेट फोर्स एक्टिंग है, net force acting on the body is 0. या ऐसे भी हो सकता है कि एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वन वुडन ब्लॉक इज देयर. अब उसके ऊपर इधर से मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, उधर से इक्विवेलेंट फोर्स ही जो है वो कोई और अप्लाई कर रहा है, ठीक है. ये भी हो सकता है कि उस बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हो, बट उन दोनों फोर्सेस का क्या हो सकता है रिजल्टेंट, दैट शुड बी 0. यानी कि जितनी मैं फोर्स लगा रही हूँ उतनी ही दूसरी साइड से जो दूसरा पर्सन है वो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है. अब इस स्टेट पे जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर गई हैं, बैलेंस आउट कर गई हैं. यहाँ पर जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर गई हैं, बैलेंस आउट कर गई. So that comes under the category of balanced forces. Okay, the force is always expressed. फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, दे आर द न्यूटन, जिसमें हम इसकी डायरेक्शन भी बताते हैं कि हमने किस तरफ वो फोर्स जो है वो अप्लाई की है. ओके, सो उस फोर्स की हम बताते हैं डायरेक्शन एंड कि मैंने कितनी फोर्स कितनी डायरेक्शन की तरफ अप्लाई की है. एंड दिस मेक्स द फोर्स एज व्हिच क्वांटिटी, so this make the force as vector quantity. कौन सी क्वांटिटी है ये, वेक्टर. तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से शो करते हैं वो हो जाती है वेक्टर. ठीक है, यूनिट्स ऑफ फोर्स दे आर न्यूटन. ओके, न्यूटन. अब इसमें मैं बैलेंस फोर्सेस की एग्जांपल दे रही हूँ. बैलेंस का मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जहां से मर्जी फोर्स अप्लाई हो जाए. Okay, these all forces they will be giving you the resultant 0. चाहे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी लग रही है और इधर से भी लग रही है. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यहाँ पर मैंने डायरेक्शन तो दिखा दी. आई हैव टू शो द
मैग्नीट्यूड ऑल्सो, ठीक है। अब मैं मैग्नीट्यूड में सपोज ये कह देती हूँ कि यहाँ पर 8 न्यूटन लग रही है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी फिर, दे शुड बी बैलेंसिंग आउट ईच अदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10 न्यूटन कह रही हूँ तो इधर को भी कितनी लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर गई, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर गई हैं, बैलेंस आउट। तो नेट, ठीक है, देखो ये आपका PT1 का रिजल्ट है, ये PT2 का, ये PT3 का, ये PT4 का, ठीक है। सारा जो है वो आपका कंबाइन होता है ना, नेट बनता है, ठीक है। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी हमने क्या बनाना है, हमने रिजल्टेंट बनाना, ठीक है। इन दोनों का क्या आएगा आंसर, इन दोनों का क्या आंसर आएगा, तो इनमें से आप माइनस करोगे क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो 10 - 10 करोगे तो 0, 8 - 8 करोगे तो क्या आंसर आया है, 0। ओवरऑल 0, यानी कि कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। बट सपोज अगर मैंने यहाँ पर 12 न्यूटन कर दिया, now this force is the category of अनबैलेंस्ड फोर्सेस की कैटेगरीज में आ जाती है, जहां पर इन दोनों ने तो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लिया, बट ये जो ऊपर वाली फोर्सेस थे ये एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर पाए, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, बट ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो व्हाट वी विल डू, that is going to give you 2 Newton, and that 2 Newton it will be acting on which side, this is which direction, तो हम कहेंगे the resultant 2 Newton it is acting towards the north direction, okay, that is acting towards the north direction, okay। concept of balance and unbalanced forces is clear, yes, चलिए। तो नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है वो हम यूज करते हैं, किसी भी चीज को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ओके, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट। अब आगे लिखिए, फोर्सेस ड्यू टू इंटरेक्शन, फोर्सेस कब एक्ट करती हैं, जब दो चीजें जो है वो क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी, okay, whenever there is interaction, a push pull between the two objects, only then the forces they will come into play, okay। नॉर्थ वेस्ट, अगर आप यहाँ पर इन डायरेक्शंस में भी चेंज कर दोगे तो वो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, जिस तरफ भी आपने ज्यादा किया उस तरफ जाएगा, ओके। चलिए, राइट डाउन द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस, राइट डाउन द नेक्स्ट इज so they are of two types, contact, contact means when the two objects they are in contact with each other, okay, and the second type is what that means, when the two objects they are not in direct contact with each other, ठीक है। तो ये लार्ज डिस्टेंस की फोर्सेस हैं, जो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस से क्या करती हैं। अब इनकी की एग्जांपल्स बताओ, कांटेक्ट में हम कौन सी लेते हैं, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल एंड फ्रिक्शनल। And what is there in the non-contact? Gravitational force, electrostatic, मास्क पहन ले,
and the last is okay. So these are the contact and the non-contact forces. Now let's start with the muscular force. Who is going to explain about the muscular force? Anji Apol, explain the muscular forces. Okay, so our body muscles, they are actually engaged in this contact force. Okay, क्या क्या कर सकते हैं हम अपने मसल से? आरिश, kicking, lifting, push and pull, running और animals जो है, when we are pulling the animals or pushing the animals, हाँ जी, very good. Bending movements हो गई, inhalation, exhalation, ठीक है. आपकी बॉडी के मसल्स ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं. कार्डियक मसल्स की एक्टिविटीज हो जाती हैं, ठीक है. सो डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड पाइप से जैसे जाता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है. सो ऑल दीज आर द मस्कुलर फोर्सेस. कमिंग टू द नेक्स्ट इज मैकेनिकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल हियर, समीक्षा? Very good. So here we are using the machines in order to do the work. For example, Saksha, कौन कौन सी machines हम use कर सकते हैं काम करने के लिए? और मिक्सर ग्राइंडर हो गया, हैमरिंग और कटिंग, ब्लेंडर, washing machines, juicers, pressing और hammering. But ये सारी एक्टिविटीज खुद तो होती नहीं है. That means mechanical forces, they are independent with the muscular forces. ठीक है. तो there are some activities where in order to do the mechanical work we have to use our muscles. ठीक है. तो muscular forces and mechanical forces कई बारी side by side चलती हैं. ठीक है. एक ही चीज की एग्जांपल हो सकती है जिसमें आप मस्कुलर फोर्स भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और मैकेनिकल फोर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं. ओके. कमिंग टू द थर्ड इज फ्रिक्शनल. यस तन्मय, फ्रिक्शनल फोर्सेस बताओ. The force that applies to the, काम क्या होता है पहले ये बताओ फ्रिक्शनल फोर्स का. It is used to show, अच्छा, stop the motion. Okay, so that is the force which actually opposes the motion of the object. ठीक है. It actually cause resistance in the motion of the body. जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो ये उसके मोशन को क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है. ओके. हाँ, मोशन की बात की है हमने. ठीक है, बैठिए. सो हेयर इट नीड्स कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस जिसके ऊपर ये है. ठीक है. तो सरफेस का और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होना जरूरी है इन द फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ पर भी हम इन दोनों में भी वही चीज कहा है हमने, क्या नहीं? मस्कुलर फोर्स जिसके ऊपर मैंने अप्लाई करनी है वो दो चीजें जो है वो मेरे कांटेक्ट में होनी चाहिए. ओके. अगर मैं किसी को पुश या पुल कर रही हूँ तो मैं उस ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगी पहले. आई विल बी इन कांटेक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट. ओके. अगर मैं हॉर्स को या किसी एनिमल को पुश या पुल कर रही हूँ तो आई विल बी होल्डिंग दैट एनिमल थ्रू द रोप आल्सो. ठीक है. तो इनके बीच में कुछ कनेक्टर्स आ जाते हैं जो हमें और उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. ओके. सो वी आर हैविंग सम ऑफ द कनेक्टर्स दैट एक्चुअली कनेक्ट अस विद दैट ऑब्जेक्ट. ओके. तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की एग्जांपल्स बताइए.
stopping of a car, burning of a matchstick, rubbing of hands, moving of ball. Okay, stopping of the ball, not moving of the ball. बॉल का रुकना फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है. राइटिंग, हैमरिंग, स्क्रूइंग. आप फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही उसको जो है वो कर सकते हो. एयर फ्रिक्शन रोकता है आपको. फैन क्यों रुकता है? दैट इज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन. हाँ जी, ठीक है बेटा. Coming to the next are the non-contact forces. That forces that actually give a rise or that originate from a large distance. यहाँ पर दो चीजों का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है. That is not compulsory कि वो दो चीजें जो हैं वो कांटेक्ट में होंगी या तभी एक्ट करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रो का मतलब that means we are talking here about the charged spaces. Charges कौन-कौन से होते हैं? We are having two types of charges, positive and the negative. And static का मतलब so these charges actually are the rest. ठीक है, मूव नहीं कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, सो पॉजिटिव है और नेगेटिव है. तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? अबाउट द चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी या दो चार्ज बॉडी. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्टली so here a push and pull, it can be expressed in terms of push में क्या करते हैं हम? पुश में ऐसे करते हैं. पुल में क्या करते हैं? सो अट्रैक्शन क्या हो गई है? अट्रैक्शन इज सीन इन केस ऑफ पुल एंड रिपल्शन इज सीन इन केस ऑफ. तो कौन पुश करता है या कौन पुल करता है? अट्रैक्शन किस किस की होगी? Positive and negative charges, they will attract each other. Positive or negative they will repel each other. ठीक है. तो रिपल्शन किस किस में होगी? पॉजिटिव वालों में और नेगेटिव. तो यहाँ पर आइदर यू कैन टेक टू चार्ज बॉडी, जहाँ पर सपोज मैं ले रही हूँ ये दो मैंने रॉड्स ले लिए, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव. These both are the charged bodies. What they will do? They will attract each other or they will be pulling each other. ठीक है. और अगर मैं एक पॉजिटिव और एक ऑन रबिंग एबोनाइट रॉड. एबोनाइट रॉड को जब मैं रब करती हूँ तो वो कौन सा चार्ज ले लेती है? विद सिल्क जब मैं उसको रब करती हूँ. ठीक है. तो दूसरी ग्लास रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. तो व्हेन यू विल bring in close the ebonite rod and the glass rod, they will be attracting each other. Okay. So this is about the electrostatic repulsion and the attraction force. Next is gravitational force. सेम है. ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी की तरह ही एक पुश और पुल होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्शन फोर्स, जहां पर जो चीज है दैट आर एक्चुअली अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, या दो चीजें जो हैं वो हमेशा उनकी टेंडेंसी है दैट दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर. Okay, so if you talk about the gravitational force, this force is actually an अगर तो ये अट्रैक्शन एक बॉडी के बीच में और अर्थ के बीच में हो रही है तो then that is the force of gravity.
then that is the force of, और अगर दो बॉडीज के बीच में हो रही है then that is फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की पावर है, जिसमें हम एक बॉडी फिक्स कर लेते हैं अर्थ को। अर्थ क्या कर रहा है, दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब ये देखो दोनों बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे की क्या टेंडेंसी है इनकी, एक दूसरे को बुला रहे हैं, खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो दैट मीन्स दे आर हैविंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। अट्रैक्शन फोर्स है, हर एक बॉडी की फोर्स होती है कि वो दूसरी बॉडी को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। ओके, एंड दैट इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अपनी तरफ अपनी मर्जी से बातें कर रहे हैं ये, मैं पढ़ा रही हूँ फिर भी बातें कर ही रहे हैं ये अपनी मर्जी से। देखो, so this force is always an attraction force that comes into play when the two bodies they attract each other. Okay, if the one body is earth and the other body is the normal body, तो ये कौन सी फोर्स हो जाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जहां पर आपको पता है कि अर्थ का क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। यू नो दिस थिंग, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। कोई भी चीज अगर इस ग्रेविटेशनल पुल में आके गिरती है तो अर्थ की टेंडेंसी होती है कि वो उसको अपनी तरफ, तो दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी, इफ दिस इज अर्थ एंड दिस इज सम बॉडी, तो यहाँ पर इस अर्थ की टेंडेंसी है कि वो बॉडी को हमेशा क्या करेगी, अपनी तरफ। दिस इज द रीजन कि आप एक जब बॉल को फेंकते हो हमेशा नीचे आती है, लीव्स नीचे आते हैं, फ्रूट्स नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ ही गिरते हैं। ओके, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द, ओके, मैग्नेट। वो एक तरह से मैग्नेट का ही काम कर रहा है, अर्थ भी जो है। कमिंग टू द नेक्स्ट इज, कौन सी है नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स। तो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। बोलिए हरमन। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेट्स की। We will be talking about the, you know, the magnet, it is having two poles, north pole and the south pole. Where the north and north repel each other. ओके, तो अगर आपने ऐसे मैग्नेट को प्लेस किया है, आप देख सकते हो कि जब हम दो मैग्नेट्स को पास लाने की कोशिश करते हैं विच आर एक्चुअली हैविंग द सेम पोल्स, वो उतना ही एक दूसरे से दूर जाते हैं। ओके, सो हियर द रिपल्शन फैक्टर विल बी प्लेइंग। नॉर्थ एंड साउथ पोल दे रिपेल ईच अदर, सॉरी दे अट्रैक्ट ईच अदर। साउथ एंड नॉर्थ they will repel each other. So again, repulsion is seen as attraction. Repulsion is seen as push or pull, and attraction ठीक है, right? इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप और एग्जांपल्स भी
दे सकते थे, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है सब नेचुरल फिनोमिना में, ड्राई हेयर्स हैं उसमें जब आप कॉम्ब को करते हो, ठीक है, दैट गेट्स चार्ज, सो दैट कैन एक्चुअली अट्रैक्ट द पेपर बिट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। बैलून को रब करके आप बॉल के साइड लेके जाओगे, ठीक है। पेन रिफिल को आप चार्ज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिल्वर। So next is pressure. So we have done the topic force now. इसके बाद हम start करेंगे with the pressure part. Pressure. Conway, stand up. हाँ जी, व्हाट इज प्रेशर? पहले ये बताओ जो आपने फोर्स लगाई है वो किस किस पे डिपेंड करती है? ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। क्यों? अगर स्मूथ सरफेस होगी तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी, फोर्स कम लग जाएगी अगर ज्यादा होगी तो। और क्या फैक्टर पे डिपेंड करती है? So the force applied, it actually depends on which factors? Effect of force, it depends on magnitude. कि मैंने कितना मैग्नीट्यूड लगाया है, यानी कि मैंने कितनी ज्यादा या कम फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। एक बॉल है, उसके ऊपर जब आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी, कम फोर्स अप्लाई करोगे तो कम दूर तक जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड। एंड एरिया इन कांटेक्ट, अगर ज्यादा एरिया इन कांटेक्ट होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगी, कम एरिया इन कांटेक्ट होगा तो कम फोर्स, ठीक है जी। सो डिपेंड ऑन these two factors on combining we get pressure. On combining these factors, that means the magnitude of the force, कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और कितने एरिया पे मैंने उसको क्या किया है, अप्लाई किया, दैट इज गोइंग टू गिव अस प्रेशर। सो प्रेशर इज or you can say force per unit area, okay. Force is equal to pressure is equal to force per unit area. Force के क्या यूनिट्स थे? फोर्स के क्या यूनिट्स हैं? Area is measured in so that is Newton per meter square, that is Pascal. Pascal.